बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी वर्ल्ड इन्फो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल में जो रेजिडेंसी तरीक़ाकार है वो बहुत आसान हो गया है। पहले टीआरसी लेने के लिए तकरीबन 2 साल तक वेट करना पड़ता था। 1.5 साल में आपको 2 साल में जो है ना टीआरसी कार्ड मिलता था, लेकिन अब तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो चुका है। बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स थे कि टीआरसी का तरीक़ाकार क्या है, फ़ाइल लॉक कैसे की जा सकती है और हम कैसे अपना टीआरसी कार्ड 6 महीने में ले सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिन भाइयों ने मेरे यूट्यूब चैनल इजी वर्ल्ड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करना होता है। किसी भी शेंजन कंट्री का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है, किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा लग जाता है, तो आपने उस कंट्री में जाने के बाद सीधा पुर्तगाल जाना है। पुर्तगाल जब आप चले जाते हैं तो आपने वहाँ पे किसी होटल या आपने किसी रेस्ट रूम में अपना रूम लेना है। जब आप रूम ले लेते हैं तो आपको एक जो है लीगल एंट्री का पेपर जो है ना वो मिल जाता है। जब आप रूम ले लेते हैं तो वहाँ से आपने नेक्स्ट डे उनसे लीगल एंट्री का पेपर ले लेना है। लीगल एंट्री का पेपर लेने के बाद आपने दूसरे नंबर पे निफ नंबर जो होता है वो आपने लेना है। निफ नंबर लेने के बाद आप लोगों को तीसरे नंबर पे सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर के बाद आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। आपने जब ये तीनों चीज़ें ले लेनी है, उसके बाद आपको जुनता की ज़रूरत होती है। जुनता क्या होता है? जुनता ये होता है कि जब आप लोग कहीं अपना रूम लेते हैं तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रूम रेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको जुनता बोलते हैं। आपने वो भी साथ लगाना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका लीगल एंट्री, उसके बाद आपका निफ नंबर, फिर तीसरे नंबर पे सोशल सिक्योरिटी नंबर, चौथे नंबर पे आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है और 5वें नंबर पे आपको जुनता चाहिए होता है। ये 5 डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपने लेने हैं। इसके बाद आपका जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो 6ठे नंबर पे होता है। लेकिन अगर करैक्टर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी हो तो आपका काम हो जाता है। ये चीज़ें लेके आपने अपनी फ़ाइल लॉक करवानी होती है। SAF में जाके, सेफ में जाके आपने अपनी फ़ाइल लॉक करवानी होती है। जब आप वहाँ पे पेपर जमा करवा देते हैं तो आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है और जिस दिन आपकी फ़ाइल लॉक होती है उस दिन के बाद आपने पीरियड गिनना स्टार्ट कर देना है कि 6 महीने तक आपको आपका टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि ये बात सिर्फ उन भाइयों के लिए है जो भाई लीगल एंट्री करके गए हैं। जिन भाइयों के पास शेंजन का वीज़ा था या पुर्तगाल का वीज़ा था और वो लीगल एंट्री करके पुर्तगाल में एंटर हुए हैं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन उन भाइयों के लिए है। जो अनलीगल गए हैं उनके लिए नहीं है। उनका तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये नहीं है कि उनका काम नहीं होगा। आपने जब आपको सेफ में अपनी फ़ाइल ला करवा देते हैं, उसके बाद आप पूरे पुर्तगाल में कहीं भी लीगल कोई भी जॉब कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। तो जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो फिर आप पाकिस्तान में भी आ सकते हैं और पूरे शेंजन में भी आप आसानी से घूम फिर सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो अनलीगल गए होते हैं सबसे पहले तो उनके डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट बहुत मुश्किल से होते हैं। और अगर आपको कोई वहाँ पे एजेंट कह देता है कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देते हैं तो वो बहुत पैसे लेते हैं। लेकिन पैसे लीगल वालों से भी लेते हैं, लेकिन लीगल वाले अपने ये डॉक्यूमेंट्स खुद तैयार कर सकते हैं, उनको एजेंटों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो एजेंट हायर कर लेते हैं। तो मेरी तो एडवाइस यही होगी कि आप थोड़ी मेहनत करें लेकिन ख़ुद अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, वो सबसे बेहतर होगा। तो जो अनलीगल वाले हैं वो तो वहाँ पे सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में फ़ाइल लॉक करवाएंगे, उसके बाद फिर उनका टीआरसी कार्ड बनेगा। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पुर्तगाल वालों के लिए जो भाई पुर्तगाल में गए हुए हैं और अपना टीआरसी अप्लाई करना चाहते हैं। उनको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आप अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं। तो मैं सुनने में आ रहा है कि बहुत सी दुनिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश,
यहाँ तक कि अरब कंट्रीज़ में भी जितने भी लोग हैं वो वहाँ से मूव होके पुर्तगाल जा रहे हैं, क्योंकि पुर्तगाल पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जो 6 महीने में अपने पेपर्स दे रहा है और 2 साल में 3 साल में अपने पासपोर्ट नेशनैलिटी तक दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि लोग बहुत ही ज़्यादा मूव हो रहे हैं पुर्तगाल की तरफ। तो ये थी एक छोटी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पुर्तगाल की तरफ से। मुझे दें इजाज़त, आपका भाई मियां रईस महर। अल्लाह हाफिज़।